हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 3 हल करेंगे। ठीक है, तो यानी सवाल नंबर 12 से 16 तक। ठीक है, जो सवाल हमारे रह गए थे उन्हीं सवालों को हम हल करने वाले हैं। तो कुल 5 सवाल हैं, उनको हम एकदम बिंदास तरीके से हल करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, और आप जाइए और आराम से उनको देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बनाकर डाल दी है। ठीक है, तो इससे पहले के जितने भी वीडियो आराम से देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल नहीं है, मतलब 12वां सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 12। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कहता है एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है ना, ए वी सी है ना, की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी हो गया और बी सी हो गया। ठीक है, तथा माध्यिका ए डी, ये क्या है? माध्यिका ए डी है ना। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः, है ना, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू, है ना, पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, और माध्यिका जो पी एम के समानुपाती है। यानी ये कह रहा है कि ये त्रिभुज है, इनकी भुजाएं क्या हैं? इसके समानुपाती हैं। ठीक है, और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, ये त्रिभुज हमें इसके समरूप दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया है। ठीक है, ए बी सी की भुजाएं ए बी, बी सी और ए डी क्या हैं? क्रमशः, है ना, पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू, क्यू आर और पी एम के समानुपाती हैं, यानी इसके बटे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हम समझने वाले हैं, बिंदास तरीके से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी, बी सी और ए डी क्या है? इसके समानुपाती हैं, पी क्यू और क्यू आर और पी एम के। ठीक है, तो समानुपाती यानी अनुपात में। ठीक है, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, है ना, ए बी बटे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और बटे में क्या आएगा? ए बी के बटे में आएगा पी क्यू। ठीक है, क्योंकि इसके समानुपाती है ना, बराबर। अब देखिए ए बी हो गया, है ना, पी क्यू हो गया, और बी सी क्या है? क्यू आर के बटे में आएगी। ठीक है, बी सी क्यू आर के बटे में। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर, है ना, और बराबर देखिए क्या है, ये माध्यिका भी है, समानुपाती है। ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका ए डी, यहाँ पर लिखेंगे ए डी, और ए डी किसके बटे में आएगा? पी एम के। ठीक है, पी एम, है ना, तो ये हमें दिया हुआ है, यानी कहा गया है। ठीक है, समानुपाती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, बी सी जो है ना, इसके गुणा करेंगे इसके साथ 1/2 से। ठीक है, बी सी, है ना, 1/2, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2 क्या है? क्यू आर। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, केवल ऊपर नीचे जो है 1/2 से गुणा कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया बराबर, देखिए क्या होगा, ए डी, है ना, ए डी बटे पी एम। ठीक है, पी एम। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ए डी जो है ना, माध्यिका ए डी वी सी को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। ठीक है, बराबर बराबर। जो माध्यिका हमारी ए डी है ना, बी सी को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि ये माध्यिका है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी? इसके बराबर। ठीक है, यानी दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो बी सी है ना, बी सी है ना, यानी बी सी यहाँ से यहाँ तक है, और बी डी क्या होगी? इसकी आधी होगी। ठीक है, बी सी की आधी क्या होगी? बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको समझा देते हैं, 1/2 यानी आधी बी सी, है ना, जो आधा बी सी होगा, है ना, यहाँ यानी 1/2 बी सी किसके बराबर होगी? बी डी के, क्योंकि ये आधा है। ठीक है, बी डी यानी आधा है, बी डी, तो बी डी जो है आधा है, और सी और डी भी आधा है। ठीक है, तो 1/BC की बराबर हम लिख सकते हैं बी डी, क्योंकि ये आधा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए क्यू एम। ठीक है, तो ये किसका आधा होगा? क्यू आर का। ठीक है, तो ये किसका आधा होगा?
क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू एम, क्योंकि ये भी दो भागों में इसको बांटता है, ठीक है। तो क्यू आर यानी आधा जो क्यू आर होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू एम के बराबर होगा, ठीक है, या कहें एम आर के बराबर होगा। तो मैंने मतलब केवल इसको आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 1/BC की जगह BD लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AB और PQ बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं BD, ठीक है, BD है ना। तो यहाँ से हम BD इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आधा है, ठीक है, आधा BC है। तो BD बटे इसी प्रकार इसमें QM, ठीक है, QM है ना। और बराबर में देखिए क्या होगा, AD बटे PM। अब इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से जो है ABD और PQM क्या है, समरूप है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप है किसके, समरूप किसके होगा, देखिए ये समरूप होगा PQM के, ठीक है, त्रिभुज PQM है ना। तो ये जब समरूप है ना, तो ये वाला जो कोण B है, कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, कोण Q के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण V बराबर कोण Q, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये कोण तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, B कोण और Q कोण, है ना। तो B इसमें भी मतलब क्या होगा, कॉमन होगा, और यहाँ भी कॉमन होगा, ठीक है। मतलब कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण Q के बराबर हो गया कोण B, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया है AB बटे PQ, है ना। AB बटे PQ बराबर किसके है, BC बटे QR के, ठीक है। तो ये बराबर है क्योंकि ऊपर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए दो भुजाएं क्या हैं, यानी बराबर हैं, ठीक है। AB किसके बराबर है, PQ के, और BC बराबर है QR के। तो यहाँ पर दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे SAS, है ना, समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, तो ये समरूप किसके होगा, त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी हमें समरूप दर्शाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ हो गया, यानी यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 13, ठीक है। सवाल नंबर 13 बहुत ही आसान है, एकदम बिंदास तरीके से इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कहता है एक त्रिभुज ABC, है ना, एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC जो है पर एक बिंदु D, है ना, एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, है ना, कोण BAC, ठीक है, क्या है, बराबर है, ठीक है। तो कोण ADC पहले क्या है, कोण ADC, ठीक है, ADC किसके बराबर है, कोण BAC, यानी ये पूरा कोण क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि CA² यानी भुजा C² बराबर CB इंटू
यानी क्या है CD, ठीक है। तो हमें ये दर्शाना है, ठीक है, यानी इसके मतलब बराबर क्या करना है, CA² के बराबर करना है CB इंटू क्या है CD, ठीक है। चलिए इसको बहुत ही आसान है हल करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सर, लिखेंगे हल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADC, है ना। लिखेंगे त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हमें दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे कोण ADC बराबर है किसके, कोण BAC के, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है ना। तो इसके ये बराबर है, ठीक है। और क्या बराबर है, देखिए इसमें, देखिए इस वाले में कोण C जो है कॉमन है, ठीक है। कोण C इसमें भी है, कोण C इसमें भी, यानी दोनों में कोण C आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, यानी यहाँ से लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभय क्या है कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोण बराबर है, ठीक है, यानी दो कोण बराबर हो गए, ठीक है। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, ADC समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज BAC के, ठीक है। तो ये इसके समरूप होगा। जब इसके समरूप होगा तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, CA, ठीक है, CA भुजा CA, ठीक है, CA बटे, अब देखिए यहाँ पर CA लिया हमने, अब हम यहाँ से लेंगे CV, है ना, CV बराबर, देखिए क्या होगा, यहाँ से लेंगे CD और यहाँ से भी हम लेंगे CA, ठीक है, CA, है ना। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या होगा, हमें ये सिद्ध करके लाना, ठीक है। तो जब ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का यानी क्या होंगे, ये समानुपाती, यानी इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये समरूप है, ठीक है। तो इनके भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी गुणा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो CA इंटू CA बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, CB, ठीक है। तो CB इंटू CD, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा CA का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये दो बार गुणा हो रही इसकी। तो यहाँ पर CB और डॉट CD, ठीक है, इंटू में CD। तो यही हमें क्या है, प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस सवाल मतलब इस तरह से इस सवाल को हमने हल किया, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है, जिससे आप टॉप कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की। तो चलिए दोस्तों, हम करेंगे सवाल नंबर 14 को हल एकदम बिंदास तरीके से। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, ठीक है, ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD, है ना, माध्यिका AD है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा PQ, है ना, और PR, ठीक है। तो एक अन्य त्रिभुज है ना, तो इसकी क्या है, भुजाएं, है ना, PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, है ना। तो ये कह रहा है इसके समानुपाती हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो हमें इसको दर्शाना है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रचना करनी पड़ेगी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। रचना क्या होगी, हम क्या करेंगे, रेखा बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बिंदु E तक बढ़ाएंगे, इस वाली रेखा को AD को, ठीक है, और यानी इस भुजा को, है ना, AD जो भुजा है इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, E तक, और इसको बढ़ाएंगे P तक, ठीक है, सॉरी L तक, ठीक है।
तो इसको यहाँ तक L तक बढ़ाएंगे तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा सवाल बनेगा, इसको क्या करेंगे हम पहले लिख लेते हैं बोर्ड पर, जिससे आपको दिक्कत ना हो, यानी टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, रचना को लिख लेते हैं, है ना। चलिए, तो दोस्तों हमने इस प्रकार से इसमें रचना की। ठीक है, तो हमने क्या किया, रचना की, यानी समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, यानी बिंदु यहाँ तक बिंदु E को मिलाया, ठीक है, D से, और M को मिलाया L से। ठीक है, तो हमें ये रचना करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये इसके बराबर, है ना। इसी प्रकार ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने रचना की, है ना। इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वैसे बहुत लंबा सवाल हो जाता है, यानी बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, और फिर आप बाद में क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए, तो इसको समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, रचना की। ठीक है, AD, ठीक है, जो AD है ना, और PM, है ना, और PM को क्रमशः देखिए AD को हमने कहाँ तक मिलाया, E तक मिलाया, AD को E तक मिलाया, और L क्या है, देखिए PM को मिलाया L तक। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर ED, AD जो है ED के बराबर है। ठीक है, ये भुजा जो है, यानी जो माध्यिका है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तथा PM बराबर है, PM किसके बराबर है, ML के, तो ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, ये इसके बराबर है। ठीक है, तथा BE, है ना, BE, है ना, EC मिलाया। ठीक है, और QL को मिलाया और LR को मिलाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रचना कर ली। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, देखिए सिद्ध की, हमें सिद्ध क्या करना है ना, तो चतुर्भुज ABEC, ठीक है, ABEC, ठीक है, ये वाला चतुर्भुज हमने लिया, है ना, में BC व AE एक दूसरे को बिंदु D पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्योंकि ये बिंदु D पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना, इसीलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। इसी प्रकार चतुर्भुज PQLR, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज PQLR जो है क्या होगा, भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो दिया है हमें, क्या दिया है, AB बटे PQ, है ना, AB बटे जो है PQ, है ना, AC बटे PR, ठीक है, और AD बटे PM, यानी क्या है, ये समरूप है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से AB बटे PQ, है ना, और BE बटे QL, मतलब कैसे हो गया, देखिए AB बटे PQ, है ना, और AC की जगह BE कैसे आ गया, देखिए AC की जगह BE, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए AC ये वाली है ना, AC ये वाली है, और BE क्या है, ये वाली ना, BE ये वाली है। तो समांतर चतुर्भुज में एक क्या होती है, विशेषता ये होती है कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम AC के बराबर लिख सकते हैं BE, है ना, AC के बराबर लिख सकते हैं BE, तो यही हमने इसमें लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार PR बराबर, ठीक है, BR बराबर क्या है, PR बराबर हम लिख सकते हैं QL। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, है ना। अब देखिए 2 से ऊपर गुणा की, 2 से भाग, है ना, तो इसी प्रकार हमने क्या किया, 2 से नीचे गुणा की और 2 से ऊपर कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, AE, है ना, 2AD बराबर हो जाएगा AE के। ठीक है, 2AD बराबर AE के, तो 2AD, यानी AD जो है 2AD बराबर किसके होगा, AE के, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये भी बराबर, यानी AD, यानी 2AD किसके बराबर होगा, AE के। ठीक है, तो यही हमने किया है, AE, इसी प्रकार PL। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए क्या है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज PQL के। ठीक है, ABE समरूप हो जाएगा PQL के। ठीक है, हमने क्या किया, कोण 1 बराबर कोण 3 के, यानी ये वाला कोण हमने 1 मान लिया। ठीक है, ये वाला हमने जो कोण है ना, इसको मान लिया कोण 1 और इसको मान लिया 2, है ना, और इसको मान लिया हमने 3 और इसको मान लिया 4। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ACE में क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PRL, यानी कोण 2 है कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो ये 1 + 2 यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर कोण 3 + कोण 4, है ना। तो कोण 1 और कोण 2 मिलेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 के, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ेंगे कोण 1 के बराबर होगा, है ना। तो कोण 1 के बराबर हो गया। इसी प्रकार कोण P के बराबर ये वाला होगा, 3 + 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे। इसके बाद त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है। ABC और PQR में क्या है, AB/PQ है ना। AB क्या है, PQ है। और AC बराबर PR ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। AC बराबर PR ये हमें दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण P के होगा, ठीक है। कोण A जो है वो कोण P के बराबर होगा क्योंकि ये समरूप है, ठीक है। तो कोण ये हो गया मैंने बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, यानी दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो दो जब भुजाएं बराबर होती हैं, एक कोण बराबर होता है, तो ये SAS समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया बोर्ड पर, जिससे आपको समझा सकूँ आसानी से, ठीक है। वैसे इसमें बहुत समय लग जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करते आराम समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से दोबारा रिपीट करिए, यानी दोबारा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम हल करेंगे 15 सवाल नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है लंबाई 6 मीटर वाले, ठीक है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, ठीक है, 4 मीटर है। यानी इसकी जो छाया बन रही है वो 4 मीटर यहाँ पर बन रही है, ठीक है, इधर से, है ना। ये स्तंभ है और इसकी ये छाया बन रही है 4 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया, ठीक है, उसी समय पर एक मीनार की छाया, है ना, छाया की लंबाई क्या है, 28 मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई की 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, दोनों को लेंगे, ठीक है, में, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये मीनार सीधी सीधी होगी, है ना, सीधी सीधी ऊर्ध्वाधर क्या होगी ना। तो वहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, दोनों में, है ना। तो कोण जो है V किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी क्या है, छाया बन रही है, ठीक है। तो ये छाया इसकी 4 मीटर, इसकी 28 मीटर, है ना। तो ये कोण भी बराबर होगा कोण C और कोण R, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर होगा कोण R के, क्योंकि एक ही समय पर क्या है, छाया इनकी बन रही है, ठीक है, एक ही समय पर, है ना। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया जो है 28 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो इसलिए जब समरूप होगा तो AB बटा क्या होगा, AB बटा हो जाएगा PQ, है ना। इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। और BC बटा हो जाएगा QR। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, PQ, यानी इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है, PQ, है ना। तो PQ का मान हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो मान हमें दिया है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। AB की जगह क्या है, AB की जगह 6 है बटे PQ हमें ज्ञात करना है बराबर, BC क्या है, BC है 4, है ना, BC 4 है, और QR क्या है 28, QR है 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए
यहाँ से कि 4 एकम 4 और 4 सत्ते होता है 28, है ना। तो यहाँ से हमें पी क्यू का मान यानी लंबाई इसकी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, है ना, पी क्यू हम बराबर निकालेंगे, ठीक है। पी क्यू बराबर इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो 6 सत्ते 42 या 7 जंग 42 मीटर। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो 42 मीटर आएगी, ठीक है। यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है 42 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे जितने भी सवाल हम करवा रहे हैं, ठीक है। और समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और आपके एक लाइक से हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें, और इसी प्रकार से हम आगे आपको पढ़ाते रहें, ठीक है। और अपना प्यार आप दिखाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 16 की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 16 को हल, ठीक है। सवाल नंबर 16 क्या है, AD और PM, AD और PM, ठीक है, त्रिभुजों ABC और PQR, ABC PQR की क्रमशः क्या है, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। यानी इनको बराबर बराबर भागों में बांट रही हैं BC और QR को, ठीक है। जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM के, ठीक है। AD बटे PM के हमें ये बराबर करना है AB बटे PQ, यानी ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना। इसको थोड़ा नीचे करते हैं तो यहाँ पर लाइट लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया है सर, हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC जो है ना वो समरूप है ना, समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है ना। तो ये समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना, ABC। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, माध्यिका है, ठीक है। मतलब AD क्या है, माध्यिका। तो इसको दो भागों में बांटा इसने बराबर बराबर, ठीक है। यानी दो भागों में इसको बांट दिया बराबर, ये बराबर इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AB, यहाँ से हम लिखेंगे AB बटे PQ, है ना। AB किसके मतलब बराबर होगा, PQ के, ठीक है, PQ बराबर। अब देखिए BC है ना, BC किसके बटे में आएगा, यानी BC के बटे में क्या आएगा, QR, ठीक है। तो QR हो गया बराबर, और फिर होगा AC बराबर होगा यानी PR के, है ना, PR। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद AB बटे PQ और बराबर BC बटे QR, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/2 से ऊपर गुणा करेंगे, 1/2 से नीचे, ठीक है, 1/2 1/2। अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, AC बटे PR, ठीक है। तो 1/2 से हमने क्यों गुणा की, ऊपर नीचे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो BC देखिए, आधा BC यानी आधा BC जो है किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा ना। ये यहाँ से B और C है, ठीक है। तो जब इसको BC को इसने आधा आधा कर दिया, ठीक है, तो BC यानी आधा BC किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा ना। पूरा BC ये हो गया और इसका आधा BC क्या होगा, यहाँ तक ना। तो आधा BC किसके बराबर हो गया, BD के बराबर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 BC बराबर होगा किसके, BD के। और क्या होगा, इसी प्रकार QR, आधा QR जो है किसके बराबर होगा, QM के बराबर होगा आधा QR, ठीक है। इसको भी दो भागों में इसने बराबर बराबर बांटा, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर आधा BC की जगह लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पर BD है, ठीक है, BD है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, BD के बराबर होगा, ठीक है। आधा BC जो BD के बराबर होगा और ये QM के, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, आधा BC की जगह लिख सकते हैं BD, और BD बटे इसकी जगह QR की जगह QM, आधा QM, ठीक है, आधा QR की जगह QM बराबर AC बटे PR, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है।
समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोण जो बी है ना, कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, समरूप है। ठीक है, तो कोण बी बराबर होगा कोण किसके, कोण क्यू के। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए वी डी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए वी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में, है ना। पी क्यू एम में क्या होगा, देखिए इसमें भी ये कोण बराबर होगा। ठीक है, कोण जो है बी बराबर कोण किसके, कोण क्यू के। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से ये बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए होगा जब ये कोण बराबर है। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या होगी, ए बी, है ना, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, है ना, बराबर होगा बी डी बटे क्यू एम। ठीक है, तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो बी डी बटे क्यू एम हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे पी एम। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे एस ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस ए एस। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये पी क्यू आर के समरूप है ए बी सी। ठीक है, तो ये समरूप है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, तब होगा ए बी, है ना, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बटे पी एम के। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समरूप हो गया। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज ए बी डी इसके समरूप हो गया पी क्यू एम के, इसीलिए इसकी जो भुजाएं हैं बराबर होंगी, यानी इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने इस प्रश्नावली को समाप्त किया, और इससे पहले के जितने वीडियो हैं हमने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।